हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू द स्टडी विद नॉटियाल जी, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 की। और साथ साथ में हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो प्रीवियस हर संडे को हम जो सॉल्व करते हैं, हर संडे को हम यूकेपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड एक एक पेपर सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं जो ऊपर ये फ्लैश हो रहा है, ये ऊपर ये आप देख सकते हैं पेपर, प्रीवियस पेपर है। अभी तक 3 पेपर इसमें आए हैं, बाकी आप देख सकते हैं। बाकी जो हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक हमने फिजिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जिसमें 5 वीडियो कुल मिलाकर आई हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, ये ऊपर शो कर रही है उसकी प्लेलिस्ट, फिजिक्स की प्लेलिस्ट। तो ये जो वीडियो है ये रेलेवेंट है क्लास 11 के बच्चों के लिए, और ऑल्सो रेलेवेंट है क्लास 9th के बच्चों के लिए। और जितने भी टीचिंग एग्जाम यहाँ पर होते हैं उनके लिए भी, जो इसमें फिजिक्स आती है उसके लिए भी रेलेवेंट है। साथ साथ में जो अदर एग्जाम होते हैं उसके लिए भी रेलेवेंट है। तो इस वाले सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो ये है रेस्ट एंड मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन, जिसको कहते हैं रेस्ट मतलब रुका हुआ स्टेशनरी, और मोशन मतलब जब कोई गति कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। मोशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति कर रहा है। इसमें पढ़ेंगे हम पोजीशन क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, इसको कहा जाता है दूरी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इसको कहा जाता है विस्थापन। तो ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, जिसको कहते हैं चाल। एवरेज जो स्पीड होती है, जो औसत चाल होती है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरा हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, जिसमें हम वेग पढ़ने वाले हैं, एवरेज वेलोसिटी। और साथ साथ में हम पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक जिसको कहा जाता है वेलोसिटी कहा जाता है। और साथ साथ में हम इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे हम एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर जिसको कहा जाता है उसे त्वरण कहते हैं। तो यही वो त्वरण है जिसको एक्सीलरेशन कहा जाता है। क्या क्या इसके एस्पेक्ट होंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, सिमिलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, और जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ पे कैसा एक्सीलरेशन आ जाता है। और इसके साथ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसमें करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पॉसिबल जितने सारी क्वेश्चन आ सकते हैं उनसे रिलेटेड करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल का तो अलग सेक्शन होगा। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। जो 6 इसमें पढ़ने वाले हम काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जिसे आप कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने काफ़ी टाइम पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। दूसरा है फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी जो है, जो ग्रेविटी में अर्थ की ओर जो गिर रही होती हैं, जो ग्रेविटी के अंडर में जो गिर रही होती हैं, फ्री फॉल जिनका हो रहा होता है, उसके लिए हम इक्वेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। सिमिलरली अगर देखा जाए, इसे समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे एक टेबल से, एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सपोज एक टेबल कोई ऐसा रखा गया है, उस टेबल पे सपोज कोई बुक रखी गई है, या कोई एक बुक रखी गई है, कोई बुक रखी है उस पर, या कुछ भी चीज़ आप मान सकते हैं, कोई चीज़ रखी गई है। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको। तो जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये रेस्ट में लगेगी, ये जो आपको रुकी हुई लगेगी, रुकी हुई लगेगी, एक ही जगह पे स्थिर लगेगी। तो ये तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व आप यहाँ से कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप क्या करेंगे, देखिए आप कहाँ हैं और बुक कहाँ, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अर्थ के ऊपर हैं। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अर्थ के ऊपर हैं। अब इसी बुक को ऑब्जर्व करेगा अगर कोई, एक मून पर कोई आदमी बैठा है, यहाँ पे मून पे कोई आदमी है, वो मून पे है। तो अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है इस बुक को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके लिए तो पूरी अर्थ मूव कर रही है, लगातार अर्थ मोशन में है, लगातार अर्थ मूव कर रही है। तो इसके साथ साथ भी इससे लगेगा कि ये जो बुक है, जो किताब यहाँ पे टेबल पे रखी हुई है, ये भी यहाँ से मोशन में है और ये भी गति कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये मोशन में है, गति कर रही है। और आपके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो बुक है ये रेस्ट में है, आपके अकॉर्डिंग रेस्ट में है बुक। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसे कहते हैं, ये जो हम एक्सप्लेन करते हैं, ये करते हैं हम एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत फेमस थियरी है। लेकिन जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हम जो पढ़ेंगे, इस वाले पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं जहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन एक ही जगह से हो रही है, जहाँ पे जो सिस्टम है वो एक ही है, क्योंकि सिस्टम एक का मतलब क्या हो गया कि अर्थ भी
यही है, अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप भी यहीं हो, दोनों एक ही जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो हम ये वाले हम पढ़ेंगे कि अर्थ के ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है। तो रेस्ट का मतलब आप समझ चुके होंगे कि रेस्ट का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, रुका हुआ। और मोशन का मतलब होता है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे यहाँ पे रखा गया था और यहाँ से आगे चल कर ये पहुँच जाता है बी पोजीशन पे। तो इसने क्या किया, अपना स्थान परिवर्तन किया। यहाँ पे ये रुका हुआ था, यहाँ पे इसकी पोजीशन थी, इसके बाद ये चल के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो खुद से मोशन कर सकता है या किसी बाह्य फोर्स के द्वारा मोशन कर सकता है, कोई सा धक्का देगा तब जाके यहाँ पहुँचेगा, या अलग भी कारण हो सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ पे जो चले जाता है, अपनी ए पोजीशन को यहाँ पे बदल देता है, जो ये कहलाता है मोशन। और इसे ही हम कहते हैं गति करना। तो आई होप आप समझे होंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। बात करें दूसरे टॉपिक की, जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है वो है पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, पोजीशन का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं हिंदी में स्थिति। डिस्टेंस को हम कहते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं विस्थापन। तो ये चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ समझेंगे इनको बढ़िया से। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें पोजीशन की। तो पोजीशन को समझने के लिए देखिए, सब चीज़ का जो बेस है, जो काइनेमेटिक्स का जो बेस है, गति जो हम पढ़ेंगे उसका सबसे बेसिक बेस है वो है शुद्ध गति की, जिसको कहा जाता है। उसका जो बेस है वो आते हैं दो चीज़ें। पहला आता है टाइम, हम देखेंगे टाइम कैसे रोल प्ले करता है। दूसरा आता है स्पेस। आखिरकार टाइम और स्पेस होते क्या हैं। टाइम मतलब समय और स्पेस मतलब होता है कोई स्थान, जगह जिसको कहते हैं हम, वो स्पेस कहलाता है। अब स्पेस के अंतर्गत, अब देखो स्पेस में जितनी सारा, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई खाली जगह है, तो आप इस खाली जगह में कहाँ पे हो, इस खाली जगह में क्या आप किनारे पे हो, या आप बीच में हो, या आप इधर हो, या आप यहाँ पे हो, तो ये कहलाती है पोजीशन कहलाती है। मतलब आपकी स्थिति है कहाँ पे, तो ये कहलाती है। इसे समझने के लिए हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज ये हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पॉइंट पे यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं। और वैसे तो पॉजिटिव में जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो सपोज आप यहाँ से चलना स्टार्ट, यहाँ पे आप खड़े हो रखे हो, एक आदमी है जो यहाँ खड़ा हो रखा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हो रखा है, यहाँ पे खड़ा हो रखा है, दूसरा आदमी है जो 3 पे खड़ा हो रखा है यहाँ पे, तीसरा आदमी, ये फर्स्ट है, ये हम ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, और तीसरा आदमी जो यहाँ पे खड़ा हो रखा है इसे हम सी मान लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ए है वो इसके लेफ्ट साइड में है, बी के लेफ्ट में है, और जो सी है वो इसके राइट में है। तो आप देख सकते हो पोजीशन कैसे बता रहा है कि 3 से इस बी वाले आदमी से, बी वाले जो व्यक्ति है, इससे 3 कदम अगर पीछे आएंगे तब आप कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ पे ए खड़ा हुआ है। ये पोजीशन दिखा रहा है, स्थिति दिखा रहा है कि ये कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये इससे 3 कदम पीछे है, और इसी से बी से 3 कदम जो आगे है वो सी है यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है कि सी कहाँ पे खड़ा है, बी से 3 कदम आगे। तो ये दिखा रहा है इनकी पोजीशन। ये हो जाएगी पोजीशन 1, ये हो जाएगी पोजीशन 2, और ये हो जाएगी पोजीशन 3। तो जहाँ पे हम बताते हैं कि कौन कहाँ पे है, किस जगह पे है, किसी के रिस्पेक्ट में। देखो, आप सिंगल में आप बता नहीं सकते। अगर कोई, अब एक क्वेश्चन आता है सिमिलरली कि अगर इनफाइनाइट, अगर कोई स्पेस में, अगर स्पेस में कोई बॉल मूव कर रही है, लगातार बॉल कोई स्पेस में मूव कर रही है और उसके चारों ओर कुछ भी नहीं है, कोई भी देखने वाला नहीं है, तो क्या हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं? उसकी पोजीशन हम बता ही नहीं सकते हैं। कैसे बताएं? क्योंकि हम, वो किसके रिस्पेक्ट में है, कौन उसे देख रहा है। जब तक कोई किसी को नहीं देख रहा होता है तब तक उसकी पोजीशन हम बता ही नहीं सकते। जब ऑब्जर्व करने वाला ना हो तब तक वो मोशन में है, गति कर रहा है, कहाँ पे है, कोई बता नहीं सकता। तो सिमिलरली ये बी जो है, हम इसके बी के रिस्पेक्ट में हमने बताया, जैसे हम बी के रिस्पेक्ट में हमने बताया कि बी के बाईं तरफ 3 कदम ये ए है और बी के दाईं तरफ 3 कदम सी है। तो ये हो जाएगी पोजीशन। बात करें इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है, नेक्स्ट जो इसी के अंतर्गत है वो है दूसरा, इसमें जो आता है वो आता है डिस्टेंस।
डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। अब दूरी क्या चीज़ है? देखिए हमने बहुत पढ़ा होगा दूरी, दूरी क्या होता है, लेकिन सिंपल अगर इसको समझें तो आप देखेंगे सिमिलर इसी से हम बताएंगे नंबर लाइन से दूरी क्या होती है। सपोज यहाँ पे ऑरिजिन है O 0 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव वाला। सपोज को x ले लेते हैं, x डायरेक्शन, या इसको ले लेंगे हम ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली इसको ले लेंगे हम ईस्ट डायरेक्शन, इसको ले लेंगे वेस्ट डायरेक्शन, और इस साइड आता है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दूरी क्या चीज़ होती है। सपोज एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, वो खड़ा है ओ पे एक जगह पे है। अब ये यहाँ से आगे चलना स्टार्ट करता है इस ओर। तो ये क्या करता है, यहाँ से एक कदम 2 3 4 5 कदम यहाँ पे जंप करता है और 5 पे पहुँच जाता है। तो ये हो जाएगी इसकी पोजीशन 1। सपोज इसको ए से डिनोट करता है, ये हो जाएगी इसकी पोजीशन 2। इसको बी से डिनोट करता है। अब इसके मूड चेंज होता है इसके, फिर ये क्या करता है, ये 3 कदम और पीछे आता है, 1 2 3 कदम पीछे आता है और पहुंच गया। अब कहाँ पहुंचा है, अब ये 2 पे पहुंचा, तो ये हो जाएगी इसकी पोजीशन 3 P3, और इसको हम डिनोट करेंगे C से। उसके बाद क्या करता है, 6 कदम और पीछे आता है, 1 2 3 4 5 6 पे। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके तो जो डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, मतलब एक जो रास्ता है जितना उसने ट्रैवल किया है, कितना टोटल रास्ता तय किया है। तो देखेंगे हम पहले जंप में जो इसने ट्रैवल किया था, ये किया था इसने 5, फिर इसने किया था 3, फिर इसने किया था यहाँ से 6, यहाँ से वापस चला था जब ये, तो ये हुआ था 6। तो टोटल कितना चला है, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, अगर ये पॉइंट आता है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट माने अगर इसे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक आया, फिर सी से डी तक आया, फिर डी से ए से बी, बी से सी और सी से डी तक, इतना ही चला है। तो टोटल कितना, ए से बी तक कितना गया, ए से बी गया 5 कदम, 5 स्टेप प्लस बी से लेकर सी तक कितना गया, बी से लेकर सी तक 3 स्टेप्स, प्लस सी से लेकर डी तक कितना गया 6 स्टेप्स। तो टोटल ऐड करेंगे तो 5 और 3 8 6 14, तो टोटल ये चला है 14 स्टेप्स। कितना चला है टोटल, 14 स्टेप्स। सिमिलरली दूरी जो होती है टोटल हम ऐड करते हैं, कितना टोटल चला। यहाँ पे डायरेक्शन क्या नहीं होता, यहाँ पे इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब डायरेक्शन आप कैसे बताओगे, टोटल पूरे पाथ लेंथ में पहले तो इसकी डायरेक्शन इधर थी, फिर यहाँ से ऐसे घूम गया, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें नहीं मिल पा रही कि इस डायरेक्शन में गया है, इस डायरेक्शन में आया। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पूरे पाथ लेंथ के लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो ये होती है डिस्टेंस, जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। टोटल पाथ लेंथ हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। बात करें नेक्स्ट की, जो नेक्स्ट आता है, जो थर्ड इसमें है, वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं हम विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है, देखिए क्या अंतर है, आखिरकार सेम चीज़ तो है, डिस्टेंस भी सेम है, विस्थापन भी सेम है, नहीं ऐसा नहीं होता है। विस्थापन में हम डायरेक्शन देखते हैं, अब डायरेक्शन का मतलब क्या, कैसे देखते हैं, तो जो विस्थापन का मतलब होता है वो होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं, वो है इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, जहां से चलना स्टार्ट किया है, और फाइनल पॉइंट का मतलब होता है अंतिम बिंदु। फाइनल पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु है। तो ये होगा शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा जो रास्ता होगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विस्थापन। और इसी का मतलब यही है कि आप अपनी पोजीशन से, ए पोजीशन से कहाँ पे आप गए हो। तो आप ऐसा तो देखोगे नहीं पूरे साइकिल में कहाँ घूमे। सपोज एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अगर, तो सपोज एक आदमी ए से बी तक जाता है, फिर बी के बाद वो सी तक जाता है, सी के बाद वो डी तक जाता है, यहाँ तक।
सपोज पहले 10 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है बी से सी, फिर सी से डी जाता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है। अब देखिए विस्थापन का मतलब ये पहली जगह से आखिरी जगह तक कितना गया है, तो हम ये वाला रास्ता हमें ऐड नहीं करना है। देखिए ये वाला रास्ता ऐड नहीं करना है, ये टोटल क्या हो जाएगा, अगर बात करें ये वाले रास्ते की, इस वाले रास्ते की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल दूरी कितनी उसने ट्रैवल की है, कितना वो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है। लेकिन विस्थापन का अगर देखा जाए तो विस्थापन डायरेक्टली यहाँ से विस्थापन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में कितना गया है, यानी इस जगह से इस जगह पे कितना डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि यहाँ से अभी आखिरी बिंदु ये है, ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट और ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, यहाँ से यहाँ पे गया है ना ये। तो अगर टोटल पाथ लेंथ की बात करें तो वो तो डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे कितना गया आखिरी बिंदु पे, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी। तो इसके लिए हम देखेंगे ए से डी की ओर, तो अब कितना गए, ए से डी की ओर गए हो, कितना गए हो आप, तो आप देखोगे यहाँ से, क्योंकि ये दोनों एक आयत बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर ये होगा, तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 5 किलोमीटर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कहाँ है, ए से डी की ओर है डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी मेंशन करनी है, तो ये कहलाता है विस्थापन। आगे अगर पढ़ेंगे तो ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर बन जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये बन जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है ऊपर वाले में, तो ये बन जाएगा स्केलर। ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसी क्वेश्चन के लिए, सिमिलर क्वेश्चन के लिए अगर हम कैलकुलेट करें कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई है, तो ये हो जाएगी 10 + 5 + 10, तो ये हो जाएगी टोटल 10 + 5 + 10, और टोटल हो जाएगी 25 किलोमीटर। अब देखिए आप फ़र्क देख सकते हैं कि आप यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क देख सकते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखने वाली है वो है कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी और इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो ये इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा कि जो डिस्टेंस है वो बराबर भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन कभी भी कम नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट से, यानी जो दूरी होती है वो ज़्यादा होगी या बराबर होगी विस्थापन से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है। ओके, बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इसमें बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज स्पीड। जो तीसरा टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड मतलब औसत इसको कहते हैं औसत चाल, और इसे कहते हैं ताक्षणिक चाल। अब चाल होती क्या है, देखिए दो चीज़ें आपको समझनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि जो डिस्टेंस होगा, जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो ये हमें देगा स्पीड, और जब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की, तो ये हमें देगा हमें वेलोसिटी। अब देखिए आप इसे कैसे समझेंगे, ओके, तो इसे कैसे समझेंगे, देखिए डिस्टेंस स्पीड, तो सिमिलरली आप जानते हैं, अगर हम बात करें कि कोई इसमें हम एक चीज़ जो इंटरफेयर जो नई चीज़ आती है वो आती है टाइम का। यहाँ पे क्या हो जाता है, टाइम यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पेस हमने पढ़ लिया था, स्पेस मतलब हमने पोजीशन पढ़ी, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, लेकिन ये सब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। घड़ी देखकर ही सारी चीज़ें चलती है। तो इसे समझने के लिए हम समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज एक आदमी कहीं पे खड़ा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सपोज एक आदमी 0 से स्टार्ट करता है, और यहाँ पे टाइम जो है ये 0 है, टाइम यानी उसकी घड़ी पे जो टाइम हो रहा है वो 0 हो रहा है, और ये इसकी पोजीशन कहाँ है, 0 पे है, ये इसकी ए पोजीशन है। अब क्या करता है, ये 2 सेकेंड में ये जंप करता है 3 पे, 2 सेकेंड में लगे से और 3 पे जंप करने में लगे। अगले 3 सेकेंड में ये जंप करता है
6 पे, 3 सेकेंड लगते हैं और 6 पे पहुंच जाता है। अब इसी को जो हम शो करेंगे वो करेंगे हम शो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तब हम समझेंगे कि एवरेज जो स्पीड है वो कैसे निकलती है। अब देखिए हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये दिखा रहा है ऊपर की ओर दिखा रहा है डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, और ये दिखा रहा है टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड, ये दिखा रहा है टाइम। तो नीचे इधर क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। इसे आप कह सकते हैं डी वर्सेस टी ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस स्पीड ग्राफ। थोड़ा मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके अब देखिए आप यहाँ पे, अब इसमें जो इस वाली कंडीशन में देखिए कि टोटल कितनी लेंथ है, टोटल पाथ यानी टोटल जो डिस्टेंस कितनी कवर की गई है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर की है वो यहाँ से यहाँ तक 2, ये सपोज ये मीटर में है, डिस्टेंस जो है ये मीटर में है, तो 2 मीटर प्लस यहाँ पे जो बाद में जो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है सॉरी, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर प्लस 3 मीटर। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना लगा है यहाँ पे, तो जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है यहाँ से यहाँ तक, ये सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो टोटल टाइम कितना लगा, ए से बी तक जाने में 2 सेकेंड प्लस बी से सी जाने में 3 सेकेंड। तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी और टोटल जो टाइम है वो 5 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए इसको नोटेशन कैसे ग्राफ पे दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 2 ये टाइम दिखा रहा है, तो पहले 2 सेकेंड में जो पोजीशन थी वो कहाँ पे कितना चला है, 3 मीटर, यानी यहाँ पे अगला जो 3 सेकेंड में जो चला है 2 तो हो जाएगा 2 and 3 5, तो ये कहाँ पहुँच गया 2 and 3 1 2 3 5 पे कहाँ पे पहुँच गया 6 पे पहुँच गया है। तो अब इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करेंगे, इस ग्राफ को अगर जब ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा, ये कुछ इस तरह दिखेगा, इस तरह कुछ ग्राफ दिखेगा। तो इस ग्राफ में अब देखिए ये जो पॉइंट है ये है 2 सेकेंड पर यहाँ पर, और ये जो पोजीशन है ये है 5 सेकेंड पर, ये पोजीशन जो यहाँ पे है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये कर रहा है 6 मीटर, यहाँ पे जो पोजीशन है 6 मीटर और ये है 5 सेकेंड पर, और ये जो पोजीशन ये है 3 मीटर और 2 सेकेंड पर, ये आप देख सकते हैं। तो ये है पोजीशन 1 जैसा कि हम पोजीशन हमने पढ़ी थी, और ये है पोजीशन 2 दूसरी पोजीशन है इसकी। अब आप देखिए कि हमें क्या करना है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है। तो उस ग्राफ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो जो टाइम है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये हो जाएगा सपोज टाइम t2 ले लेते हैं हम इसे, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये आ जाएगी d1। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम इसकी स्लोप पे, ये स्लोप क्योंकि स्लोप रिजल्ट दे रही है, ये होती है स्लोप यानी ढाल, इसको कहा जाता है ढाल। अब जो स्लोप होती है, स्लोप जो होती है ये होती है tan थीटा के इक्वल, क्योंकि आप एक ट्राइंगल आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, और साथ साथ में क्या हो रहा है, ये बेस हो गया इसका, ये T2 दिखा रहा है, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर D1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, D1 है, और जो बेस बन रहा है वो बन रहा है T2, बेस बन रहा है T2। तो इन दोनों का जो अपॉन में देखेंगे तो इसे हम डायरेक्ट कॉमन ले लें, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे भी एक सिमिलर स्लोप आएगा, ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये स्लोप इसकी आ जाएगी ढाल। और जो ढाल है इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इसकी स्लोप यहाँ पे बन रही है, इसकी जो स्लोप यहाँ पे हम ये वाली स्लोप हम निकाल रहे हैं, इसकी जो स्लोप है इसको हमने tan थीटा से दिखाया कि ढाल कितनी है, tan थीटा दिखाती है, और tan थीटा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइट है इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ता है। तो ये बन जाता है d/t, और इसी को d/t को कहा जाता है स्पीड। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला जो है आपने पढ़ा हुआ, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो इसी से हुआ है, क्योंकि एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल की स्लोप होती है, और स्लोप का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट निकालते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, स्लोप मिल जाती है। इसे हम tan थीटा से बिलोंग करते हैं। अगर आप फर्दर अब आगे पढ़ेंगे तो इसे dy अपॉन dx से भी डिनोट करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब इंस्टेंटेनियस निकालें। तो ये जो हो जाती है, ये हो जाती है स्पीड। और एवरेज स्पीड के लिए बात करें, अगर एवरेज स्पीड के लिए बात करें कि एवरेज स्पीड होती क्या है, जिसको हम औसत चाल कहते हैं, औसत चाल अगर इसे कहते हैं, तो औसत जो चाल होती है ये होता है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है और टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम कितना लगा। तो इन दोनों को निकालेंगे। लेकिन देखिए टोटल टाइम नहीं निकालेंगे इसमें। अब अगर आपको निकालनी है पर्टिकुलर इस वाले अंतराल के लिए, इस वाले पार्ट के लिए निकालनी है कि यहाँ पे कितनी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो स्पीड है ये अलग निकलेगी, यहाँ पे जो स्पीड है ये अलग निकलेगी, ये आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला, तो ये हो गया एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं इंस्टेंट। आई होप आप समझोगे इससे कैसे हमने फाइंड आउट किया। स्लोप से ही सारी चीज़ निकलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस और वेलोसिटी, क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है स्पीड दिखाती है, वो दिखाती है स्पीड। ओके, बात करें नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस। जो इसमें सेकंड टॉपिक आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक, किसी पर्टिकुलर टाइम पर तात्क्षणिक चाल। अब कोई आपसे पूछेगा कि पूरा यहाँ से एक कार मोशन में है, एक बाइक जो मोशन में है, यहाँ से एक बाइक जो मोशन में है और यहाँ पे है ए पॉइंट पे, और यहाँ से है बी पॉइंट पे अगर पहुंच जाती है, ये अगर बी पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो इस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, इस वाले पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या थी, इस वाले पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या थी। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब हम बात करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे की अगर बात करते हैं, तो वो कहलाता है, वही चीज़ कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, वही चीज़ कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो समझेंगे इसे कैसे। सिमिलर हमने जैसे ऊपर बात की थी, इसके लिए कोई चेंज नहीं होता। इसके लिए क्या होता है, स्लोप तो आप निकाल रहे हैं, स्लोप यहाँ निकाल रहे हैं, तो इसी पॉइंट की अगर स्लोप निकाल के देखें, तो इसी पॉइंट की जो स्लोप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए पर्टिकुलर टाइम पे, तो पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, टाइम जीरो हो जाए, टाइम जो जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो की तरफ जीरो होगा, क्या पता बहुत कम टाइम के लिए, अल्प समय के लिए, टी टेंस टू जीरो मतलब अल्प समय के लिए। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं लिमिट टी टेंस टू जीरो। अगर बात करेंगे इसमें हम इस्तेमाल करते हैं टी टेंस टू जीरो, जहाँ पे होगा डेल एस, डेल डी और डेल टी, छोटा सा टाइम। डेल डी का मतलब हो गया अल्प समय, अल्प दूरी, बहुत छोटी सी दूरी के लिए, और डेल टी का मतलब हो गया बहुत छोटी, क्योंकि हम पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे बहुत छोटी दूरी तय करेगा और जो टाइम होगा बहुत ही छोटा टाइम होगा, तो ये अल्प दूरी होगा और अल्प समय के लिए, बहुत छोटे टाइम पे। क्योंकि अगर आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे बोलेंगे तो एक छोटी सी डिस्टेंस आप कवर करेंगे और छोटा सा हमारा टाइम होगा, बहुत कम टाइम होगा, तो इसे हम डिनोट करते हैं कि लिमिट, उसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर डेल डी अपॉन डेल टी, आप जानते हैं स्पीड होता है, इसके लिए हम लिमिट जब इस्तेमाल करते हैं तो लिमिट हो जाएगा टी टेंस टू जीरो, और यही आगे दिखाता है डी एस अपॉन टी टी। जहाँ पे देखो डी डी से नहीं हो सकता, तो हम इसको डी को जो डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे वो डिस्टेंस दिखाएंगे वो ऐसे दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, और यही होती है स्पीड, ये होती है इंस्टेंटेनियस। जब एक पर्टिकुलर टाइम पे देखा जाए तो स्पीड इक्वल टू होता है उस छोटे टाइम में आपने कितनी दूरी तय की और टाइम कितना था, तो ये वही चीज़ दिखा रहा है डी एस अपॉन डी टी। आगे इसको समझेंगे। बात करें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी।
उसकी बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है, फोर्थ टॉपिक है वो आता है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसी हम साथ साथ में पढ़ेंगे। हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और कैसे इसके लिए बेस रखा जाता है एक्सीलरेशन के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी, जैसे कि मैंने कहा था, वेलोसिटी जो डिपेंड करती है, वेलोसिटी हमेशा डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप कितना डिस्प्लेसमेंट हुए हो, ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। और इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है इसमें, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका जो यूनिट होगा, जो चाल का जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड -1। जो इसकी डायमेंशन होगी वो होगी L⁻⁻⁻⁻। ये आपने पढ़ी है, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं हम डायमेंशन कैसे सॉल्व कराई गई है। बात करें डिस्प्लेसमेंट की। अब क्योंकि दो चीज़ें इसमें हमने देखी, डिस्प्लेसमेंट देखना है और टाइम देखना है, इसके लिए हम एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट कितना किया गया है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो हम देखेंगे। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ से हमने क्या किया, एक ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समझेंगे। सपोज क्या होता है, 0 से डायरेक्ट समझने के लिए एक ही ग्राफ बनाएंगे। 0 से इसका जो डिस्प्लेस होता है वो 0 से चलता है ये 7 पे, 0 से 7 पे जाता है, और फिर 7 से फिर ये आ जाता है 5 पे। अब 0 से 7 में जाने में इसमें इसे लगते हैं, सपोज यहाँ से 0 से 7 में जाने में लगते हैं इसे 7 सेकेंड, और जब वापस आता है तो इसे लगते हैं 2 सेकेंड। तो सपोज ये सारी जो डिस्टेंस है ये मीटर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब इसके लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। जो ग्राफ कहलाएगा, ये ग्राफ कहलाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सिमिलरली ओके, तो ये वाली जो इसका हैंड है वो दिखा रहा है टाइम यहाँ पे कितना लगा है, 7 और 2, तो टोटल मिला के 9 तक हमें जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये तो आप जानते होंगे। बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देखिए, ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने पढ़ा था इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला। तो यहाँ पे कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 है, तो क्या हो जाएगा 5। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा, पहले फॉर्मुलेशन में लिख देता हूँ। फॉर्मुलेशन जो होगा वो होगा वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है O से लेकर, अगर इसको यहाँ O माने, इसको A पॉइंट माने, इसको B पॉइंट माने, तो O से लेकर B तक की डिस्टेंस, तो ये कितनी हो रही है, ये हो रही है 5 मीटर, 5 मीटर यहाँ पे चल रहा है ये। और टोटल टाइम कितना कवर कर रहा है, इसमें हम टोटल टाइम कवर करेंगे, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है इसे, टोटल जो टाइम यहाँ पे कवर कर रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है इसे, तो टोटल टाइम लग रहा है यहाँ से 7 + 2, तो 7 + 2 = 9 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इसकी पोजीशन। तो टोटल टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 9 मिनट नहीं, 9 सेकेंड। तो टोटल टाइम है वो है 9 सेकेंड यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए, तो पहले पोजीशन क्या थी, पहले ये 0 से जब ये चला था, 0 से जब ये चला, तो 0 से कहाँ गया ये, 0 से गया ये A पे, और कितने चला, इसने लिया है 7 सेकेंड में, 7 यहाँ पहुँचा है। ओके, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कहाँ गया है ये, दूसरा पॉइंट ये गया है
2 सेकेंड, ये क्या हुआ 2 सेकेंड पे वापस गया, 5 पे आया है और इसने कितना इस्तेमाल किया 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया 9 सेकेंड और वापस कहाँ पे आया ये 5 पे आया है ये। तो इसके लिए हम ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, इसके लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और यहाँ से डाउनफॉल आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 टोटल टाइम आ रहा है, ये इसकी पहली पोजीशन है और ये उसकी दूसरी पोजीशन आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए अब ये कहाँ पे है, तो इसकी पोजीशन जो है ये वर्तमान पोजीशन है 5 पे यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे दो पोजीशन आपको दिख रही है, एक दिख रही है P1 पोजीशन और एक यह है P2 पोजीशन। अब देखिए सपोज P1 पोजीशन पे जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 7 मीटर और इस पे जो पोजीशन है ये है इसकी 5 मीटर, यहाँ पे जो पोजीशन है ये है इसकी 5 मीटर। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो टाइम होगा ये P1 पोजीशन है, तो सपोज ये P1 पोजीशन है, P2 पोजीशन है, इसको आप मान सकते हैं ये X1 पोजीशन है और ये हो जाएगी X2 पोजीशन। तो हम क्या देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस वाले पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट निकालने, लेकिन हम इसे ना करके अब 7 पॉइंट P2 इसको ना मान के, क्योंकि यहाँ पे 3 पोजीशन आपको दिखेंगी, यहाँ पे आपको जो दिखेंगी वो 3 पोजीशन दिखेंगी, तो इसको हम ये इसकी फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी पोजीशन 1 और यहाँ पे वैल्यू थी x इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो हो जाएगी, ये हो जाएगी x1 इज इक्वल टू 7 मीटर। आप देख सकते हैं ये x1 है और ये x0 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने ट्रैवल किया है, तो टोटल पहले वाले पार्ट के लिए, क्योंकि पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट में से सॉल्व करेंगे, तो केवल हम पहले पार्ट के लिए सॉल्व कर लेंगे, बाकी सेम चीज़ें इसमें निकल जाएगी वेलोसिटी के लिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा कितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट जो इसने किया है वो हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डेल x जो आ जाएगा वो आ जाएगा x2 माइनस x1 माइनस x0, 0 पोजीशन पे पहले था ये, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 0। तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया है इसने, पहले वाले पॉइंट में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, पहले वाले पार्ट में इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो किया है ना 7 मीटर का, तो ये आ जाएगा 7 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा है इसे, टोटल टाइम कितना लगा है, तो वो हो जाएगा टोटल टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक था, तो ये जाएगा T2 माइनस T1। तो पहले कितना टाइम लगा है टोटल 7 माइनस पहले कितना था 0 टाइम था, तो ये आ जाएगा 7 सेकेंड। अब देखिए इसे समझने के लिए अगर अब देखिए सिमिलर चीज़ यहाँ पे हम करेंगे जैसे हमने प्रीवियस में किया था, क्योंकि जो इसका बेस है, इस ग्राफ का जो बेस है वो बेस दिखा रहा है यहाँ से, जो इसका बेस, इसका ग्राफ का जो बेस है ये दिखा रहा है टाइम, और ये वाला जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये 7 तक गया है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है ये वाला पार्ट। तो जो इसकी जो स्लोप होगी, ये वाली जो इसकी ढाल होगी जिसको हम कहते हैं स्लोप, ये दिखाएगी वेलोसिटी। ये क्या है स्लोप। अब कैसे वेलोसिटी दिखाएगी, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, तो ये हमने पढ़ा था ये क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या दिखाता है, ये दिखाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ से हम समझेंगे क्या दिखा रहा है, स्लोप क्या दिखा रही है, स्लोप दिखा रही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये होता है वेलोसिटी। तो यहाँ से जनरेट होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए जब हम करेंगे तो पहले पार्ट के लिए जो निकलेगी वेलोसिटी क्या होगी पहले पार्ट के लिए, तो वेलोसिटी अगर पहले पार्ट के लिए निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल एक्स, और टोटल टाइम कितना था डेल टी, तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 7 मीटर अपॉन टाइम कितना लग रहा है 7 सेकेंड का, तो 7 × 7 ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, या तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी इस वाले पार्ट में पहले पार्ट में ये जो ऑब्जेक्ट था, जो आदमी था, वो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब बात करें दूसरे पॉइंट की, यहाँ पे हो जाएगी x1 और ये हो जाएगी इसकी पोजीशन, वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन हो जाएगी x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है 5 मीटर है। दूसरे पार्ट के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरे पार्ट के लिए जो कैलकुलेट करेंगे, जब हम इस सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डेल एक्स कितना है, यहाँ पे डेल एक्स जो है ये हो जाएगा x2 माइनस x1,
और x2 की जो वैल्यू है वो है 7 मीटर माइनस x1 की जो वैल्यू है 5 मीटर। तो 7 माइनस अगर 5 मीटर करेंगे, सॉरी 5 माइनस 7, क्योंकि डायरेक्शन भी दिखाएगा, ये प्रॉपर पेन काम नहीं कर पा रहा है। तो ये हो जाएगा 5 मीटर माइनस 7 मीटर, और तो दिखाएगा -2 मीटर। ये डायरेक्शन दिखा रही है कि यहाँ पे क्या हुआ है, डाउनवर्ड यहाँ पे हुआ है। और टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, टोटल टाइम कितना था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा है, वो लगा है 2 सेकेंड का टाइम। तो ये भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसकी वेलोसिटी के लिए तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -2 मीटर अपॉन 2 सेकेंड। तो यहाँ वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हैं माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है साइन की कैसे यहाँ पे डाउनवर्ड गया है, कम यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हुई है, तो ये दिखा रहा है -1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी इसके थ्रू। क्योंकि ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आज के लिए हम यहीं पे रोक देते हैं। जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं यहीं पे करवा देता हूँ। तो ये यहाँ पे हमने किया है 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आया है। तो एक्सेलरेशन इसके, तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज हो जाता है और यहाँ पे एक्सेलरेशन काउंट करता है। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, देखिए इसका मतलब है समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करना। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस में जो एग्जांपल देखा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है 7 सेकेंड, और यहाँ पे टाइम ले रहा है 7 सेकेंड। यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 2 सेकेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या है, समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रहा है। तो हम देख सकते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6, 7। सपोज कोई आदमी 0 से 2 तक जाता है 2 सेकेंड में, और 2 से 4 तक जाता है 2 सेकेंड में, 4 से 6 तक जाता है 2 सेकेंड में। तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा पहला टाइम पीरियड, और ये दूसरा टाइम पीरियड, ये तीसरा टाइम पीरियड। तो यहाँ पहले टाइम पीरियड में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीटर में है, तो ये कर रहा है 2/2 यानी 1 मीटर पर सेकेंड पहले वाले के लिए। तो V2 में क्या हो रहा है, ये भी सेम हो जाएगा 2/2, इसे 2/2 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तीसरे वाले में क्या कर रहा है, यहाँ से 4 से 6 - 4 करेंगे अगर V3 के लिए, तो ये हो जाएगा 6 - 4 अपॉन टोटल टाइम पीरियड 2। 6 - 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/2 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं तीनों में जो वेलोसिटी मूव कर रही है ये क्या हो रही है, यूनिफॉर्म दिखा रहा है। मतलब इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यानी कोई अगर बाइक चला रहा है तो अगर वो डिस्टेंस A से B तक जा रहा है तब भी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम टाइम पीरियड है। B से C तक जा रहा है तब भी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और क्या कर रहा है, सेम टाइम पीरियड है। तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी प्रॉपर ये पेन काम नहीं कर रहा है, तो थैंक यू आज के लिए, इस क्लास के लिए थैंक यू। जो हम कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और हम पढ़ेंगे कैसे एक्सेलरेशन पैदा होता है वेलोसिटी के थ्रू। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।